तो हेलो दोस्तों। तो अभी मैं इस वीडियो में चर्चा करूंगा कि हिंदी, आज जो हिंदी दिवस है, तो अंग्रेजी भाषा के बीच हिंदी ने अपनी क्या विशेष पहचान बनाई है, इसका इतिहास जानेंगे। तो एक बार और सुन लीजिए कि अंग्रेजी भाषा के बीच हिंदी ने अपनी क्या पहचान बनाई है, इसका हम इतिहास जानेंगे। तो चलिए विशेष इतिहास को इसके जानते हैं और समझते हैं। तो शुरू करते हैं। आज हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। यह दिन सभी हिंदी भाषियों के लिए बेहद खास है। इस दिन हिंदी को देश की राजभाषा होने का गर्व प्राप्त था। हिंदी को 14 सितंबर 1949 के दिन राजभाषा का सम्मान दिया गया था। आज भारत में लगभग 77% लोग हिंदी पढ़ते, बोलते, लिखते, समझते हैं। हिंदी दिवस का उत्सव 15 दिन पहले ही शुरू हो जाता है। इसे हिंदी पखवाड़ा में मनाया जाता है। विभिन्न शैक्षणिक संगठनों में इस दौरान विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इस दौरान हिंदी निबंध, भाषण, कविता प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। तो आज हिंदी भाषा विश्व पटल पर एक ग्लोबल लैंग्वेज बन गई है। तो न केवल भारत में शैक्षणिक संसाधनों में लोग इस भाषा को सिखाना चाहते हैं, बल्कि विश्व में इस भाषा का ज्ञान रखने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। विश्व में आज लगभग 4% से अधिक लोग हिंदी भाषा लिखते, बोलते और समझते हैं। तो कहा जाता है कि ब्रिटिश राज के दौरान अंग्रेज़ों ने भारत में अंग्रेजी का प्रभुत्व स्थापित किया। आज़ादी के बाद धीरे धीरे अंग्रेजी संपन्न परिवारों की भाषा बनती गई। शिक्षा व्यवस्था में भी यह प्रवेश करने लगी। इसके बाद जब 1980 और 1990 में उदारीकरण, विश्वकरण और औद्योगिकरण के बाद जब बड़ी संख्या में विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनी भारत आई, तो हिंदी के लिए एक खतरा बन गया, क्योंकि वह अपने साथ अंग्रेजी लेकर आई। इस बात में आज भी कोई दो राय नहीं है कि आज अधिकतर लोग अंग्रेजी भाषा में शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं, क्योंकि अतत सबको नौकरी करनी है। अधिकतर कंपनी आपसे मांग करती है कि आपको अंग्रेजी का ज्ञान अवश्य रूप से होना चाहिए। तो अब इसके बाद हम समझेंगे हिंदी ऐसे बनी आधारित भाषा। तो कैसे बनी आधारित भाषा? आधारित भाषा कैसे बनी, तो चलिए 6 दिसंबर 1946 को आज़ाद भारत का संविधान तैयार करने के लिए संविधान का सभा का गठन हुआ। सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के अंतरिम अध्यक्ष बनाए गए। इसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इसका अध्यक्ष चुना गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा की ड्राफ्टिंग कमेटी संविधान का मसौदा तैयार करने वाली कमेटी के चेयरमैन थे। संविधान में विभिन्न नियम कानून के अलावा नए राष्ट्र की आधिकारिक भाषा का मुद्दा भी अहम था, क्योंकि भारत में सैकड़ों भाषाएं और हजारों बोलियां थी।
काफ़ी विचार विमर्श के बाद हिंदी और अंग्रेजी को नए राष्ट्र की आधिकारिक भाषा चुना गया। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी को अंग्रेजी के साथ राष्ट्र की आधिकारिक भाषा के तौर पर स्वीकार किया गया। बाद में जवाहरलाल नेहरू सरकार ने इस ऐतिहासिक दिन के महत्व को देखते हुए हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया। पहला आधिकारिक हिंदी दिवस 14 सितंबर 1953 को मनाया गया था। तो हिंदी भाषा एक संपन्न भाषा है, उसका अपना इतिहास है, व्याकरण है, साथ ही वह जन सामान्य की भाषा के रूप में जानी जाती है। यह बड़े कारण है कि जिसकी वजह से आज हिंदी युवा वर्ग की भाषा बनी हुई है। बदलते समय के साथ हर किसी को बदलना होता है। अगर वह ऐसा नहीं करता तो वह पीछे छूट जाता है। ऐसे में हिंदी ने भी इस बात को आत्मसात किया है। वह निरंतर बदल रही है, निरंतर आधुनिक हो रही है। आज के दौर में सब कुछ आसान हो रहा है, सब कुछ 2 मिनट के इन्वेस्टेड नूडल की तरह हो रहा है, होना चाहिए। ज़रूरी है कि हम हिंदी को युवाओं की भाषाएं तभी वह प्रगतिशील भाषा के रूप में विकास कर पाएगी। तो चलिए आज का इस वीडियो इसी पर समाप्त होता है। तो फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।